हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व करें। जीई का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके हैं। ये है लेट टी आर क्यू टू आर क्यू बी ए लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय, इस तरह से फाइंड अ बेसिस फॉर कर्नल टी एंड अ बेसिस फॉर रेंज टी, ऑल्सो वेरीफाई डायमेंशन रेंज थ्योरम बेसिकली। ठीक है, कर्नल रेंज थ्योरम जो है, तो इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली टी एक्स किस तरह से गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 -1 5 -2 3 -13 3 -3 15 x। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नल टी, फाइंड कर्नल टी। ठीक है, तो फाइंड कर्नल टी के लिए हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है बेसिकली ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे एक्स जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, 1 -2 3 -1 3 -3 5 -13 15 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने 2022-23 से 2023-24 सभी पेपर किए हैं तो आपको अब तक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालने का आइडिया हो गया होगा। ठीक है, आगे हम जैसे किस तरह से इसको रो रिडक्शन करते हैं, तो देखो रो रिडक्शन अगर हम यहाँ से करें, R1 टेंस टू, अगर हम लगाएं R2 + 2R1 एंड R3 के लिए लगाएं हम R3 - 3R1। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा 1 -1 5 0 0 1 -3 0। ठीक है, 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हम क्या कह सकते हैं, x1, ठीक है, -x2 + 5x3 इक्वल टू 0 एंड x2 - 3x3 इक्वल टू 0, या हम कहें x2 इक्वल टू 3x3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x3 इक्वल टू t अगर हम ले लें तो x2 इक्वल टू आ जाएगा 3t एंड x1 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, ये हो जाएगा हमारे पास -3t + 5t 2t। ठीक है, और वो माइनस का तो -2t। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो x1 x2 x3 इक्वल टू t बाहर लेके -2 3 एंड 1। ठीक है, सो बेसिस ऑफ कर्नल टी इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -2 3 1 एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ रेंज टी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेंज टी। ठीक है, तो ये पहले तो रेंज टी निकालनी है। ठीक है, फाइंड रेंज टी। तो देखो इसमें हमें आगे से कुछ सॉल्व नहीं करना। देखो ये मैट्रिक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रोवाइड एलिमेंट है, इसके एलिमेंट 0 0 है। ठीक है, इधर प्रोवाइड है, इसके नीचे 0, आगे कुछ भी प्रोवाइड एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों जो भी हमारे पास वेक्टर्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग हम रेंज दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आप पाइवोट कॉलम्स आर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो बेसिस फॉर रेंज is given by the corresponding columns ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से फर्स्ट कॉलम जो था हमारे पास क्वेश्चन में, वो गिवन था 1 -2 3 एंड 1 -2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 1 -2 3 एंड -1 3 -3। ठीक है सुन, तो यहाँ से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज
टी इक्वल टू टी टू, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो डायमेंशन रेंज टू जो है वो हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ बेसिकली फ्रॉम द कर्नल टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज टी, तो इक्वल टू कितने हो गए 1 + 2 = 3 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर क्यू, ठीक है स्टूडेंट। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।